नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं दो श्लोक लेकर के 21वां और 22वां चैप्टर नंबर 9 का। तो इससे पहले कि मैं चैप्टर नंबर 9 के इन दो श्लोकों को डिस्क्राइब करना शुरू करूं, उससे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आपको परा अपरा प्रकृति के 3 गुण, प्रकृति के 3 गुण के अलावा 24 तत्व, मन बुद्धि अहंकार, शरीर के 5 कोश और उनका प्रभाव, प्रकृति के 3 गुणों का उन पर प्रभाव, ये सब चीज़ें जब तक आपको समझ में नहीं आती तब तक भागवत गीता के श्लोकों को समझना आपके लिए आसान नहीं होगा। इसलिए 13वें और 14वें चैप्टर की प्लेलिस्ट आप ज़रूर देखें सबसे पहले, और उसके बाद अगर ज़रूरत हो, अगर आपको समय हो, अगर आप पढ़ना चाहें तो मुंडक उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद, ये 2 उपनिषद आप ज़रूर पढ़ें। उसके बाद ही आपको भागवत गीता में कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा, कोई भी श्लोक आपको समझने में प्रॉब्लम फिर नहीं आएगी। ठीक है, बाकी शुरू करते हैं अपना 21वां और 22वां श्लोक। तो आज 21वें श्लोक में हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने 20वें श्लोक में बताया था कि जो लोग वेदों का अध्ययन इस उद्देश्य से करते हैं, अपनी लंबी उम्र की कामना इस उद्देश्य से करते हैं कि कुछ ऐसे काम कर सकें, कुछ ऐसे यज्ञ संपन्न कर सकें ताकि उन्हें स्वर्ग मिले, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग स्वर्ग की प्राप्ति कर लेते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं ऊंचे लोकों में। लेकिन साथ में अब 21वें श्लोक में क्या बताया गया है। कुछ लोग केवल पिछले श्लोक का हवाला देते हैं, ये श्लोक पढ़ते नहीं है या जानबूझ करके वो पढ़ना नहीं चाहते कि अरे ये तो हमारे नैरेटिव को फेल कर देगा, इसे क्यों रखना। तो 21वें श्लोक को हम देखते हैं, उनके नैरेटिव को फेल करते हैं। 21वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रिय सुख भोगने के बाद जो लोग स्वर्ग में पहुंच जाते हैं, इंद्रिय सुख भोगने के बाद उनके पुण्य कर्म क्षीण होने पर, उन्होंने जितने भी ऐसे यज्ञ करके जो भी पुण्य कर्म कमाए होते हैं, कर्म चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, वो सभी जो इकट्ठे हो जाएं, इच्छाओं की वजह से जो इकट्ठे हो जाएं, वो मनोमय कोश में रहते हैं। ठीक है, जो इच्छा स्वर्ग प्राप्त करने की है वो इस दुनिया में गंदी इच्छा में नहीं गिनी जाती। ठीक है, लेकिन फिर भी इसका नुकसान क्या होता है, इसका नुकसान ये होता है कि इंद्रिय सुख भोगने के बाद जो पुण्य कर्म आपने इकट्ठे किए थे, जब वहाँ पे रहते हुए आपके सारे पुण्य कर्मों का नाश हो जाता है। जैसे यहाँ पे पाप कर्मों का नाश कैसे होता है, जो आपने गंदी वासनाएं इकट्ठी की थी, घृणा की भावना, बदले की भावना इकट्ठी की थी, वो कैसे ख़त्म होती है। एक जानवर का शरीर या ऐसा शरीर मिलता है जिसमें आप उस भावना को जी सको। जैसे ही आप उस भावना को जी लेते हो, वो शरीर खत्म हो जाता है। फिर जिस नई भावना के साथ आप अपना जीवन शुरू करते हो, उस नई भावना के साथ आपको नया शरीर मिलता है। उसी तरीके से जब हम स्वर्ग में जाते हैं, जब कोई व्यक्ति स्वर्ग में जाता है, तो वहाँ पे जो इंद्रिय सुख होते हैं वो भोगने के बाद जब उसके पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं, जैसे पाप कर्म समाप्त होते हैं वैसे ही पुण्य कर्म भी समाप्त हो जाते हैं, तो वो पुनः मृत्युलोक में यानी धरती पर लौट आते हैं। ठीक है, यानी कि जो स्वर्ग जाता है वो भी परमानेंट निवासी नहीं होता वहाँ का। आप चाहे जितनी इच्छाएं करें, जब भी इच्छाएं करेंगे, चाहे स्वर्ग की इच्छा करें, अच्छे की इच्छा करें या बुरे की इच्छा करें, इच्छा वासना बन के जब यहाँ बैठ जाएगी, तो जैसे ही वो यहाँ पे ख़त्म होगी किसी दूसरे जगह पे, वैसे ही आपकी यात्रा फिर शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब तक आप यहाँ नहीं पहुँचते तब तक आपके लिए कौन सी जगह सही है, आपके लिए पृथ्वी ही सही है, क्योंकि यहीं से सारी यात्राएँ सही तरीके से की जा सकती हैं। इसलिए जब आपके पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं स्वर्ग में, तो वापस ये खाली जो कटोरा है जो कि इस लायक नहीं बना, इसकी इच्छाएं क्या थी, स्वर्ग का पाना, तो स्वर्ग पाके ख़त्म हो गया। तो उसकी इच्छाएं ये नहीं थी कि वो परमात्मा को पा सके, वो परमात्मा की ओर नहीं जा रहा था, वो तो स्वर्ग की ओर गया था। तो जैसे ही स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा और वहाँ पे जो कुछ भी उसके अकाउंट में था, स्वर्ग में रहने के लायक था, वो जब वो पूरा अकाउंट खाली हो गया, जब उसके अकाउंट यानी मनोमय कोश में वासनाएं, अकाउंट का मतलब मनोमय कोश में जो वासनाएं थी, जब वो वासना जो कि स्वर्ग में जाने की वासना थी, वहाँ के बड़े बड़े सुखों को भोगने की वासना थी, जब वो समाप्त हो गई तो वो वापस कहाँ आ जाएगा, धरती पे आ जाएगा, पुनः मृत्युलोक में लौट आते हैं ऐसे लोग। इस प्रकार जो लोग वेदों का लक्ष्य देवताओं को बनाते हैं, मतलब जो लोग देवी देवताओं की पूजा करके पूजा करना चाहते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण की पूजा देवी देवताओं के रूप में की जाती है। तो जो लोग देवी देवताओं को लक्ष्य बनाते हैं कि हाँ इनको प्राप्त करना है, देवी देवताओं की पूजा के 2 लक्ष्य होते हैं। एक लक्ष्य होता है कि देवी देवताओं के माध्यम से इस तक पहुंचा जाए, परा तक पहुंचा जाए, परमात्मा तक पहुंचा जाए। देवी देवता हर तरह के रूप में स्थित हैं, तीनों गुणों में वो प्रभावी हैं, चाहे सत हो, चाहे रज हो, तम हो। आप जिस चीज़ की इच्छा करते हो वो उसी चीज़ की तरफ आपको मोड़ते हैं। ठीक है, आप अगर उनकी इच्छा करते हो तो अपनी तरफ मोड़ते हैं। अगर आप उनकी इच्छा इसलिए करते हो ताकि परा तक यानी परमात्मा तक वो पहुँचने का मार्ग बताएं, तो वो उस रास्ते पर आपको डालते हैं। तो ये जितने भी दैवीय तत्व होते हैं इनका अपना ही रूप है। इसीलिए अगर आपकी इच्छा, अगर आपकी वासनाएं समाप्त हो चुकी हैं और आपको प्रेम है परा से यानी परमात्मा से, तो ये दैवीय शक्तियाँ या फिर ये जो एलिमेंट्स हैं, जो तत्व हैं इस पूरे यूनिवर्स के, इस अपरा के, ये आपको कभी रोकते नहीं हैं। ये आपको जिस तरह के प्रवृत्ति में स्थित हो जाते हैं उस प्रवृत्ति में आगे बढ़ाते चले जाते हैं। लेकिन जो देवी देवताओं को अपना लक्ष्य बनाते हैं वो उन्हीं
लोकों को प्राप्त होते हैं जहाँ पे वो देवी देवता रहते हैं, और जैसे ही उनके कर्म छीड़ होते हैं वहाँ पे जो सुख भोग चुकते हैं, वो जब उनके सुख भोग खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, वो फिर वापस जन्म मृत्यु के चक्र में वापस लौट आते हैं इस धरती पर। फिर से उनका वही चक्र शुरू होता है, फिर से अकाउंट उनका बनना शुरू होता है, और ये अकाउंट बनता तब तक रहता है जब तक अपनी सारी वासनाएं समाप्त करके, यहाँ तक कि स्वर्ग की इच्छा भी, यहाँ तक कि मुक्ति की इच्छा भी, कोई भी इच्छा, किसी भी तरह की इच्छा को त्याग करने के बाद जब वो अपने स्वरूप को पहचान लेते हैं तब जा कर के वो परा को प्राप्त करते हैं। लेकिन तब तक, जब तक कि वो ईश्वर के बजाय देवताओं की इच्छा करते रहें, उनके लोकों की इच्छा करते रहें, स्वर्ग की, उससे बड़े लोकों की, जब तक ऐसे लोकों की इच्छा करते रहेंगे तब तक वो बार बार उन लोकों में जाकर के वापस धरती पर आते रहेंगे। ये चीज़ बताई गई है। तो पिछले श्लोक और 21वें श्लोक को एक साथ पढ़ना चाहिए, ना कि अकेले में। तो जब भी कोई मूर्ख आदमी अगर उस श्लोक को बताए तो आप इस श्लोक को सामने रखिए कि अगला श्लोक भी तो पढ़ लेते मूर्खाधिराज, इसको बताइए कि हाँ ये चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें सामने रखिए। अगला श्लोक है 22वां श्लोक। इसमें भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि जो लोग ये हैं उनको तो छोड़ दो, अब उनकी बात करो जो केवल मेरी पूजा करते हैं। ईश्वर की पूजा कितने रूपों में होती है? ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। वो कह रहे हैं कि जो लोग अनन्य भाव से मेरी पूजा करते हैं उनकी सारी आवश्यकताएं मैं पूरी करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। इसको समझने में थोड़ा सा ट्रिकी होगा लेकिन कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब मैंने आपको पहले बताया कि भगवान की पूजा 3 रूपों में होती है, कर्मयोगी के रूप में, ज्ञान योगी के रूप में, भक्ति योगी के रूप में। अब ज़रा आप सोचिए कि कोई आदमी ऐसा है जिसको क्या चाहिए, बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, उसके लिए वो प्रयास करता है, बड़े घर के लिए, बड़ी गाड़ी के लिए प्रयास करता है, लोगों को धोखा देता है, धोखे से पैसे भी कमाता है। ठीक है, कभी किसी को ठगता है, कभी किसी के ऊपर आरोप लगा करके या अपनी जिम्मेदारियाँ किसी के ऊपर डाल करके, अपनी चालाकियाँ चलते हुए धीरे धीरे करके आगे बढ़ने का प्रयास करता है। वो किस लिए? ताकि बड़ा घर ले सके, बड़ी गाड़ी ले सके, ज़्यादा से ज़्यादा सुख वो प्राप्त कर सके। इन चीज़ों के लिए वो ऐसा करता है। ठीक है, जब वो इन चीज़ों के लिए ऐसा करता है तो उसे क्या करना होता है? मेहनत करनी होती है, परिश्रम करना होता है, रात में जागना होता है, किसी को धोखा देना होता है, किसी के साथ छल करना होता है, प्रयास करना होता है। लेकिन आप ये देखिए, अगर कोई ज्ञान योगी है, जैसे कोई वैज्ञानिक बन गया या दार्शनिक बन गया या फिर कोई संत बन गया, कोई संत हो गया, तो उसका समाज में सम्मान है। क्या उसे कोई भूखा सोने देगा? नहीं। उसी तरीके से जो वैज्ञानिक बन गया, जो अपना काम विज्ञान के क्षेत्र में अच्छे से कर रहा है, क्या वो उस देश की सरकार, क्या उस देश के नागरिक इतने बड़े असेट को, इतने बड़े व्यक्ति को जो कि इतना उपयोगी है उस देश के लिए, क्या उसे अकेला छोड़ेंगे? क्या उसे इस चीज़ की चिंता करनी होगी कि मेरा घर कब बनेगा, गाड़ी कब बनेगी? उसे तो सरकार सब कुछ देगी, उसे सब कुछ मिलेगा। यही चीज़ भगवान कृष्ण समझा रहे हैं कि जो मेरी पूजा करता है, चाहे ज्ञान योगी के रूप में जैसे वैज्ञानिक दार्शनिक, या फिर भक्ति योगी के रूप में जैसे कोई व्यक्ति है जो कि संत के रूप में स्थापित हो जाता है, ईश्वर की आराधना करते करते समाज में उसका एक स्थान बन जाता है कि ये तो बड़े भक्त हैं, उसे कोई नहीं छोड़ता अकेला। जो व्यक्ति सबके सुख की कामना करने लगता है, ऐसा भक्त सबके सुख की कामना करने लगता है, ऐसे लोगों को सम्मान हर तरफ से मिलता है, तो उन्हें कोई अकेला नहीं छोड़ता। तो ये क्या है? ये ईश्वर की ही बनाई हुई सृष्टि में ये सब होता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये अपने आप नहीं होता, ये सृष्टि मैंने बनाई ही ऐसी है, यही नेचर है इसका, इसलिए ऐसा होता है। इसीलिए अप्रत्यक्ष रूप से उनकी सारी आवश्यकताएं मैं पूरी करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है वो बचा के रखता हूँ। ठीक है, और जब हम कर्मयोग की बात करते हैं तो कर्मयोग में क्या होता है? आप भले ही एक जलेबी बनाने वाले क्यों ना हो, आप समोसा बनाने वाले क्यों ना हो, अगर आप पूरे मन से केवल और केवल अपने काम को करें, उसी काम को और अच्छा करते जाएं, निखारते जाएं, समोसे की और वैरायटी कैसे होगी, और अच्छा कैसे बनाएं, क्वालिटी और कैसे बढ़ाएं, एक दिन आपका ही समोसा पूरे समाज में प्रसिद्ध हो जाएगा। आपकी उन्नति केवल समाज में समोसे बनाने से ही शुरू हो जाएगी, यानी केवल और केवल अपने कर्म में स्थिर हो जाने से ही, चाहे कोई भी कर्म करो, उस कर्म में स्थिर हो जाने पर ही अपने आप आपकी काबिलियत, यानी काबिल बनने के बाद, जब आप किसी कर्म में ध्यान लगाते हो तो आप काबिल बनते हो। जब आप काबिल बन जाते हो तो आपको इस बात का ध्यान नहीं देना पड़ता कि मेरे कितने ग्राहक आएंगे, ग्राहक तो अपने आप आएंगे। ग्राहक अपने आप आएंगे तो पैसे भी अपने आप आएंगे, उसे सोचना नहीं पड़ेगा कि पैसे कैसे आएंगे। वही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो मेरी पूजा करता है, मेरी पूजा का मतलब ये है कि किस तरह से इनकी पूजा की जाती है, भगवान की किस तरह से इनकी आराधना की जाती है, इसको समझना होगा। इसको समझने के लिए वही 3 रास्ते हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। और तीनों रास्तों का मतलब आप जानते हैं, स्थिरता, अपने काम में स्थिरता। ज्ञान योगी भी अपने ज्ञान में स्थिर है, वैज्ञानिक बन गया, ज़रूरत है उसे, काबिल बन गया तो उसे ज़रूरत थोड़ी है जानने की कि कामयाबी कैसे मिलेगी, कि गाड़ी कैसे आएगी, घर कैसे मिलेगा, ठीक है, या बच्चों की शादी कैसे होगी, पैसे कैसे इकट्ठे करूं। कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो अपनी लेबोरेटरी में आराम से बैठे, सरकार उसका ध्यान
रख रही है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सब कुछ कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से ये मेरे ही कारण होता है, क्योंकि ये सारी प्रकृति, ये सारा नेचर उन्होंने ऐसे ही बनाया है। ठीक है, इसी प्रकृति के अंदर तो होता है ये सब, और इस प्रकृति के मालिक कौन है? परमात्मा। तो इसीलिए वो कह रहे हैं, वो क्लेम करते हैं कि ये सारी आवश्यकताएं मैं ही पूरी कर रहा होता हूँ, क्योंकि कर्मयोग के जो फल हैं, कर्मयोग के जो मार्ग के पूजा आराधना का मार्ग है, उसके बदले यही मिलता है। आप चाहो या ना चाहो, आपको यही मिलता है। आप उसे खुशी से स्वीकार कर लेते हो। जो वासनाओं से घिरा हुआ सोचता है क्या मिलेगा, लेकिन जो वासनाओं से घिरा हुआ नहीं है वो नहीं सोचता क्या मिलेगा, वो करता जाता है और उसकी आवश्यकताएं पूरी होती जाती हैं। ठीक है, उसे सोचना नहीं पड़ता क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। तो ये दोनों श्लोक मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में हम नए श्लोकों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।